तो अब तक हम लोगों ने ना इस वेबसाइट को क्रिएट किया हुआ था। और ये इस वेबसाइट का डैशबोर्ड हो गया जहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ था। देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पेजेस को क्रिएट किया था, चाहे होम पेज हो हमारा, चाहे कोर्सेज सेक्शन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ पेजेस बनाए हुए थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने सर्विसेज नाम का भी कुछ पेज बनाया हुआ था। और कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर जाकर के हम लोगों ने लिखे हुए थे। अब आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और चीजें एक्स्ट्रा कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल्स लिखना समझ में आ गया है। साथ ही साथ अपने वेबसाइट के मेनू के लिए आप लोग पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। और अपने मेनू को हम लोग कैसे, अपने पेजेस को हम लोग कैसे मेनू के अंदर ऐड करेंगे, ये चीजें भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ था अब तक। जो भी सेशंस हम लोगों ने कवर किए थे वहां पे लोगो कैसे चेंज करना है ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ था कि लेआउट सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, जिस ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपना लोगो चेंज कर सकते हो। या तो फिर बाकी ऑप्शंस आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन सब चीजों को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जा करके कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आज के सेशन में हम लोग फ्रीलांसिंग को ध्यान में रखते हुए या एज ए ब्लॉगिंग करियर को ध्यान में रखते हुए कि मान लो कि गूगल एडसेंस का हमें अप्रूवल लेना है। तो गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए हम लोग अपने कंटेंट को किन बातों का ध्यान रख के डिजाइन करें कि जिससे हमें आगे चल के गूगल का एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए कुछ आसानी हो जाए या इजीली हमें वो अप्रूवल मिल सके। तो कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स रखे हुए हैं, उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग ये कोर्स सीख रहे हो, इस कोर्स का अगर आपको जो लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए, अभी तो आप लोग जिस ग्रुप के अंदर हो वहां पे आपको डेली बेसिस पे क्या होता है कि कोर्स का लेक्चर आपको वहां पे लिंक मिल जाता है और वहां से आप जा करके यूट्यूब से देख सकते हो। बट बाद में आपके पास मान लो इस कोर्स का एक्सेस जो है या इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हैं, इस ग्रुप से आप किसी कारण से रिमूव हो जाते हैं, भाई मान लो कि गलती से रिमूव हो जाते हो, तो होगा क्या कि जितने भी लिंक व्हाट्सएप का आपको शेयर किए गए हैं वो सारे लिंक आपके पास से निकल जाएंगे या आपके पास उसका एक्सेस नहीं रह जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोग को फंडामेंटल लेक्चर में ही बता दिया था कि आपको मोबाइल का एप्लीकेशन मिलेगा, साथ ही साथ पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जहां से आप क्या कर पाओगे कि आपके कोर्स को लाइफ टाइम के लिए देख सकते हो। आप उस यूजर आईडी पासवर्ड का अगर यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे आप जाओगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करोगे और फिर आपके पास में उस कोर्स का एक्सेस जो रहेगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और साथ ही साथ हम आज ये समझेंगे कि जो गूगल का सर्च कंसोल है ये क्या चीज है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। और जब भी कोई भी डेटा गूगल के ऊपर दिखता है, मतलब कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास में आखिर आती कहाँ से है, या गूगल वो सारे इंफॉर्मेशन को कहाँ से कलेक्ट करता है और फिर हमें ला करके दिखा देता है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इन चीजों को आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं, तो एक एक करके समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कंटेंट हम लिखने ही जा रहे हैं या ब्लॉग का आर्टिकल्स अगर हम लोग लिख ही रहे हैं, तो क्यों ना उसको लॉन्ग टर्म चीजों को ध्यान में रख के लिखा जाए, कि क्यों ना उसको हम लोग एज ए ब्लॉगिंग को ध्यान में रख के लिखें कि अगर हम लोग आर्टिकल्स लिख भी रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग आगे चल के अगर ब्लॉगिंग के ऊपर अपने या अपने ब्लॉग के ऊपर गूगल का एडसेंस का अप्रूवल ले लें तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का कह सकते हो कि सोर्स हो सकता है। तो गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स होते हैं। तो वो हम लोग कहाँ पे सीख सकते हैं, जब ब्लॉगिंग को एक्सप्लोर करेंगे वहां पे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जो आपका ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग करते टाइम पे आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे जब भी आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग के ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूवल दे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे तो क्रिएट क्वालिटी कंटेंट या क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। साथ ही साथ वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंश्योर योर ब्लॉग हैज ओरिजिनल हाई क्वालिटी एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट, कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपको क्या कोशिश करना है कि वहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कैसे होने चाहिए, कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए,
साथ ही साथ जिसके लिए आपने जिस कीवर्ड पे आपने काम किया है या जो भी आपने अपने ब्लॉग का टाइटल दिया हुआ है उसके अराउंड या उसी चीज के ऊपर होना चाहिए। सेम ऐसे आप एग्जांपल के लिए ब्राउजर पे आ जाते हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एडसेंस के लिए या मान लो किसी और चीज के लिए सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल कि जीमेल क्या होता है, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। मान लो अभी के लिए बिल्कुल अननोन है हम जीमेल से, या जीमेल एंड ईमेल इन दोनों से अननोन है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस इन सारी चीजों से अननोन हैं, वो लोग क्या कर सके कि इसके ऊपर जब भी गूगल पे आए तो हम उनको इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जहां से वो क्या कर पाएंगे कि जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या होता है, इन चीजों के बारे में वो सीख सकते हैं या जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर ब्लॉग। तो मैंने ये सर्च किया, तो अब आपके सामने जो भी आर्टिकल्स दिखेंगे बेसिकली उस क्या कर रहे होंगे कि व्हाट इज जीमेल एंड व्हाट इज ईमेल, मे बी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीमेल एंड ईमेल, कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशंस आपको इस ब्लॉग के ऊपर पढ़ने के लिए मिलेगा। अब क्वालिटी कंटेंट का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि जो भी यूजर इस टाइप के कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसका मोटिव क्या होगा यहाँ पे कि जस्ट ये समझना कि जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या होता है, मे बी टेक्निकली जाएगा तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ इस टाइप की जानकारी उसको चाहिए होगी। अब ऐसे में अगर मान लो हम क्या करते हैं कि टाइटल तो अपना हमने दे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन जीमेल एंड ईमेल या व्हाट इज जीमेल एंड ईमेल, और जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो वहां पे आपने कुछ और चीजें एक्सप्लोर किया हुआ है, सपोज ईमेल मार्केटिंग क्या होती है उसको बताया हुआ है, या डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसको बताया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो यूजर का आपके ट्रस्ट है वो चीजें एक बार के लिए टूटेंगी, या कह सकते हो जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। कि जैसे आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट ऐसा बाय करते हो जिसके ऊपर पैकेजिंग तो किसी और चीज का किया हुआ है, बट उसके अंदर जब आप कंटेंट ओपन करते हो या उस प्रोडक्ट को जब खोलते हो तो वहां पे आपको कुछ और चीजें मिलती हैं, या जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कुछ उस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिलती या उस प्रोडक्ट के अंदर आपको नहीं मिलती। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि जिस चीज को यूजर ने सर्च किया और जो समझ के वो आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ था वो सेटिस्फाई नहीं होता है आपके आंसर को पढ़ने के बाद में, या जो भी आपने वहां पे लिखा हुआ था उसको, मे बी आपने जो कंटेंट लिखा हुआ था वो अच्छे से आपने डिजाइन नहीं किया था, या हो सकता है कि आपने वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन दिया हो, या अप टू डेटेड चीजें आपकी वहां पे नहीं रही हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जहां से यूजर का जो ट्रस्ट है या जो यूजर का एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिहेवियर है वो आपकी वेबसाइट को लेकर के कुछ अलग हो सकता है। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं कि जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारा कंटेंट पहली बात तो ओरिजिनल होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, कि जिसके अराउंड आपने कंटेंट लिखा है, कि अगर आपने टाइटल उसका दिया है या कीवर्ड आपने यूज किया है कि जीमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो जीमेल मार्केटिंग से ही आप वहां पे इंफॉर्मेशन दोगे। वहां पे अब आप ईमेल क्या होता है जीमेल क्या होता है इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं करने जाओगे। सेम ऐसे अगर हमने व्हाट इज जीमेल के लिए सर्च किया है तो जो भी आप कीवर्ड या जो भी आप कंटेंट लिखोगे टाइटल के अंदर कीवर्ड के अंदर अपने, उसी के अराउंड आपको क्या करना है वहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। जिससे कि होगा क्या कि जिस इंटेंट से यूजर ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया या जिस इंटेंट से यूजर ने क्या किया कि आपके वेब ब्लॉग को विजिट किया, वो इंटेंट उसका फुलफिल होना चाहिए ताकि वो दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करे जब भी गूगल आपके वेबसाइट को उसके सामने अपीयर करेगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मान लो कि हमने एक वेबसाइट को विजिट किया टेक्स्टबुक.com करके, और इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग गए ये पढ़ने के लिए कि जीमेल और ईमेल क्या होता है, और जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो मालूम पड़ा कि मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करूंगा जब दोबारा मेरे सामने ये वेबसाइट आएगी, एक बार के लिए दो बार के लिए मैं इस वेबसाइट को विजिट करूंगा, और जब मुझे ये लगेगा कि ये वेबसाइट जो है यार ये मेरे अकॉर्डिंग तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही है, या जो भी इन्होंने टाइटल लिख के रखा हुआ है और जो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, या कह लो एक तरीके से कि वो चीजें मैच नहीं होती हैं आपस में, वहां पे लिखा कुछ और होता है और अंदर कंटेंट कुछ और होता है। मे बी जैसे कुछ यूट्यूबर लोग करते हैं ना, थंबनेल तो बहुत अच्छा अच्छा बना देंगे या कुछ अलग तरीके का बना देंगे,
और जब उसके अंदर कंटेंट आप देखने जाओगे तो उस टाइप की कुछ चीज रहेगी ही नहीं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी होती हैं। जब भी आप क्या चाहते हो कि गूगल एडसेंस से आपको अप्रूवल मिले, तब एक लाइन में बोला जाए तो आपको क्या करना है कि अपना खुद का कंटेंट बनाना है, ना किसी की वेबसाइट से कॉपी करना है और ना ही आपको एआई का जनरेट करना है। एआई का जनरेट करो आप, लेकिन उसको ह्यूमन रीडेबल के अंदर या ह्यूमन के अंदर चेंज कर दो, ह्यूमन रिटन के अंदर इसको चेंज कर दो, ताकि वो साफ साफ ना पता चलता रहे कि ये कंटेंट जो लिखा गया है ना, इसको एआई ने लिख के दिया हुआ है। क्योंकि ऐसे कंटेंट अगर होंगे, जैसे कि मान लो आपने चैट जीपीटी का यूज किया और उसको क्या किया कि आपने तुरंत ही कुछ भी चेंजेस उसके अंदर आपने नहीं किए और एज इट इज आपने पब्लिश कर दिया, तो इस चीज को गूगल भी पकड़ लेगा कि आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है या किसी एआई का यूज किया हुआ है। और बहुत सारे एआई डिटेक्टर आते हैं जहां से आप ये पता कर सकते हो कि ये कंटेंट ह्यूमन रीडेबल है, ह्यूमन राइट किया हुआ है या एआई के द्वारा लिखा गया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप कंटेंट लिखोगे हाई क्वालिटी होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और प्लस ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी दूसरे की वेबसाइट से उठा करके पेस्ट कर दिया है अपने ब्लॉग के ऊपर। वही चीज नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, गूगल वैल्यू वेल रिटन आर्टिकल दैट प्रोवाइड वैल्यू टू रीडर्स, कि आपने अपने आर्टिकल्स को कितने अच्छे से प्रेजेंस किया हुआ है वहां पे, कितने अच्छे से उसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब स्ट्रक्चर का मतलब यही चीजें हैं कि आपने हेडिंग, सब हेडिंग, इमेजेस, वीडियोज, बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ, इसको आपने कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है अपने उस आर्टिकल के अंदर। तो जितने अच्छे से आपने आर्टिकल्स को मैनेज किया है और वो आर्टिकल अगर आपका जो है, अगर यूजर को, आपके रीडर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, आपके रीडर्स उस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो इस टाइप के कंटेंट को भी गूगल क्या करता है कि वैल्यू देता है। और वो एक टाइम के बाद में उसके ऊपर आप एडसेंस का भी अप्रूवल वगैरह जो होता है वो ले सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट, राइट सफिशिएंट कंटेंट बिफोर अप्लाई द एडसेंस अप्रूवल, कि आप क्या करो कि एडसेंस के अप्रूवल लेने से पहले क्या कर सकते हैं आप कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आप ये चेक कर लो कि आपने आर्टिकल्स जो लिखे हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। कहने को तो लोग मिनिमम कह देते हैं कि 30 आर्टिकल्स, 40 आर्टिकल्स भी लिख करके आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है ब्लॉगिंग के अंदर या यूट्यूबिंग के अंदर, कि जो भी आपको फ्रीलैंसिंग तरीके से या पैसिव इनकम के तरीके हो सकते हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे कंपटीशन है इस चीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट 70 से 90 क्या करेंगे हम लोग कि पोस्ट लिखेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर जब से अप्लाई करेंगे उसके पहले। अब ये क्या चीज हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे देखेंगे हम लोग अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ आर्टिकल्स पहले से लिख करके रखा हुआ है, जैसे व्हाट इज फेसबुक, व्हाट इज सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर, आल्सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिलेबस। तो इस टाइप से यहाँ पे हमें देखोगे 3 आर्टिकल्स देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे कि कम से कम 50 आर्टिकल, 70 आर्टिकल, 90 आर्टिकल्स पहले अपने ब्लॉग के ऊपर लिखो। लिखने के बाद में उस ब्लॉग को आप क्या करो, गूगल के अंदर इंडेक्स करवाओ। इंडेक्स करवाना कैसे है मैं थोड़ी देर में आपको भी एक्सप्लोर करूंगा। इंडेक्स करवाने के बाद में फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपके 70 80 90 आर्टिकल्स हो जाते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर, और 70 80 90 आर्टिकल्स हो जाते हैं आपके ब्लॉग के अंदर, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि उसको अप्रूवल के लिए दे सकते हो गूगल को कि ये हमारा ब्लॉग है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप के अप्रोक्स 70 से 90 आर्टिकल्स स्टेब्लिश है पहले से ही, जो यूजर पढ़ सकता है। और फिर उसको अप्रूवल के लिए आप दे देंगे। कुछ और पॉइंट है, जैसे have at least 70 to 90 well written post with a minimum of 500 word each before applying, कि 70 से 90 आर्टिकल्स तो आप लिखो, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दो कि जो भी आर्टिकल्स आप लिख रहे हो वो जितना बड़ा से बड़ा आर्टिकल्स लिख सकते हो, कम से कम 500 वर्ड, 700 वर्ड, 900 वर्ड, 1000 वर्ड, 2500, 2000, मतलब कि जितना बड़ा आप लिख सकते हैं उतने बड़ा आर्टिकल्स को आप यहाँ पे अपने ब्लॉग के ऊपर लिख करके शेयर कर सकते हो। अब बड़ा से मेरा मतलब है, अगर कोई छोटा टॉपिक है तो उसको आप जानबूझ के बड़ा नहीं कर दोगे। आप टॉपिक ही ऐसे ले लो जिसकी डिमांड हो मार्केट में, और उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स के अंदर आर्टिकल्स जा करके अलग अलग हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ के अंदर जा करके उस चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो मिनिमम आप क्या करोगे कि 500 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखो, और कितने आर्टिकल्स लिखो, 70 to 90 आर्टिकल्स लिखो। अब ये सारे टॉपिक्स वगैरह कैसे निकालोगे आप, कि हमें मान लो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखना है, तो 70 से 90 आर्टिकल्स हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर लिखें, किन चीजों के ऊपर लिखें। तो इसके लिए हम लोग हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी का, कि चैट जीपीटी से हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग निच के अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमें चाहिए क्या कि 200 आर्टिकल्स के टाइटल चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ब्लॉग लिख सकते हैं जाकर के। अब आपके सामने 200 आर्टिकल्स के टाइटल मिल जाएंगे। अब उन 200 में से आप फिल्टर कर लो, मुझे 100 आर्टिकल्स किसके ऊपर लिखने हैं, या 50 आर्टिकल कौन से टाइटल के ऊपर लिखना है जाकर के। और यही चीज आपने 100 आर्टिकल्स का आपको टाइटल मिल जाएगा, तो 100 आर्टिकल्स का वो कंटेंट भी आपको लिख के दे सकता है। और जब आपको 100 आर्टिकल का कंटेंट लिख के देगा, तो आप उसको एज इट इज नहीं कॉपी पेस्ट कर दो, उसके अंदर कुछ अपनी चीजें भी ऐड कर लो। जो चीजें वहां पे लगता है कि अननेसेसरी हैं, उन चीजों को आप क्या करो, वहां से रिमूव कर दो। और साथ ही साथ आप कंपटीटर एनालिसिस भी करोगे, जो हम आपको एसईओ के अंदर सिखाएंगे, कि हमारे कंपटीटर, मान लो कि जिसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिखने जाओगे, कोई भी टॉपिक आप लोगे, आप पहले पर्सन नहीं होंगे जो उस टाइप की इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के साथ में शेयर करोगे। पहले से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब आप जाके देख लो, जो टॉप 10 में रैंक हो रहे हैं, एटलीस्ट फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो रहे हैं, उनका एनालिसिस हम करेंगे, उन्होंने क्या क्या हेडिंग्स दिया हुआ है, किस टाइप से उन्होंने अपने कंटेंट को वहां पर डिजाइन किया हुआ है, कितने वर्ड्स के उनके आर्टिकल्स हैं, कितने इमेजेस उन्होंने यूज किया हुआ है, साथ ही साथ उनकी ट्रैफिक कितनी है, कब की वेबसाइट उनका बना हुआ है, कि जो भी हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं हमारे कंपटीटर के अंदर, वो सारी एनालिसिस हम करेंगे। और उन्होंने उनका ये भी चेक करेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा ड्रॉबैक है या कौन से पॉइंट है जिसको उन्होंने मिस कर दिया है, या उनको कवर करना चाहिए था उनके आर्टिकल्स के अंदर। उन सारी चीजों को हम लोग अपने आर्टिकल्स के अंदर या अपने पोस्ट के अंदर मेंशन करेंगे, और उन सारी चीजों को कवर करते हुए फिर अपना पोस्ट डिजाइन करेंगे। पॉइंट 3 में देखेंगे, तो यूज क्लीन एंड प्रोफेशनल डिजाइन ऑफ योर ब्लॉग आइदर वेबसाइट, कि जब भी आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाओगे, तो हमने वहां पे सीखे थे कि अपने ब्लॉग को आप क्या कर सकते हो, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थीम्स आते हैं। वो थीम्स क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट का डिजाइन डिफाइन करते हैं, कि आपकी जो वेबसाइट है वो कैसी दिखेगी। तो आप क्या करोगे कि जो भी आप अपना ब्लॉग बनाओगे, प्रोफेशनल लेवल का थीम चूज करो। चाहिए तो आप प्रोफेशनल लेवल के थीम को बाय कर लो वहां से, और उन थीम्स का आप यूज करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि जिसका लुक अच्छा होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। वही चीज तीसरे पॉइंट का मतलब है, कि योर ब्लॉग डिजाइन शुड बी क्लीन, प्रोफेशनल एंड इजी टू नेविगेट, कि लोगों को आसानी से उसको यूज कर पाए, उसको जो भी आपने मेनू वगैरह बनाए हैं या जो भी आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड ना हो उसको यूज करना, कि आपकी वेबसाइट के ऑप्शन ही ना पता चलते हो कि कौन से ऑप्शन कहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कि आपकी वेबसाइट साफ होनी चाहिए। साफ से मतलब यहाँ पे क्या है, कि सारे एलिमेंट्स उसके क्लियर होने चाहिए, प्रोफेशनल लेवल का डिजाइन होना चाहिए, और इजी टू यूज होना चाहिए, कि जो अननोन लोग भी अगर उसके ऊपर आते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरनेट से अवेयर नहीं है या बहुत ज्यादा वेबसाइट वगैरह नहीं यूज किया हुआ है, वो लोग भी आपकी वेबसाइट को इजीली यूज कर पाए। देन अवॉइड कटल्ड लेआउट्स, कि आपको क्या करना है, कि जो भी डिफिकल्ट या कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स वगैरह होते हैं, उसको अवॉइड करना है। एक सिंपल तो यूजर को इंटरफेस आपको देना है, कि जहां से बेसिक नॉलेज रखने वाला पर्सन भी इंटरनेट का, अगर वो आपकी वेबसाइट पर आता है, तो वो आपकी वेबसाइट के साथ में नेविगेट करके या आपकी वेबसाइट के सारे पॉइंट्स को वो देख सकता है, कि कौन से कंटेंट उसको कहाँ पे मिलेंगे, और वो इजीली उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है जाकर के। पॉइंट 4 में देखेंगे, क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस, आपको क्या करना, कि जो ऑलमोस्ट हर ब्लॉग के लिए इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, उसको क्रिएट कर लेना है बिफोर अप्लाई द एडसेंस अप्रूवल के लिए। जैसे अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का, टर्म्स ऑफ सर्विसेज का। तो ये सारे पेजेस को कैसे क्रिएट करना है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा हुआ था, जहाँ पे अबाउट का पेज हमने जनरेट किया था टूल का यूज करके। कॉन्टैक्ट अस का पेज हम लोगों ने जनरेट किया हुआ था किसका यूज करके, अपना
माई इसका गूगल ड्राइव का यूज करके, जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हुआ था। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ सर्विसेज का पेज भी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, कहाँ से, टूल का यूज करके, इंटरनेट पर से। तो ये सारे पेजेज हैं जो आपको क्या करते हैं कि आपको अपने वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करने होते हैं। और इन सारे पेजेस को गूगल जो है वो सीरियसली लेता है कि आपने इस टाइप की पेजेस बनाए हैं। इट मीन्स कि आप अपने यूजर के साथ में ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपने पहले से ही प्रोवाइड करके रखा हुआ है। सेम ऐसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो या रेलवे की वेबसाइट पे आप जाओगे तो उन लोगों ने भी क्या किया हुआ है कि जो भी उनके रिफंड से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, वो सारी पॉलिसीज उन्होंने पहले ही आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है कि इन केस अगर आप मान लो टिकट कैंसिल कर देते हो, तो पर टिकट का कुछ 40 रुपीज, 90 रुपीज या 5% जो भी हो सकता है वो चार्ज वो डिडक्ट करेंगे। सेम ऐसे चार्ज तो डिडक्ट करेंगे, बस आपने जितने अमाउंट का टिकट बुक किया था या जितने अमाउंट का आपने शॉपिंग किया था ई कॉमर्स के साइड से, चाहे कोई भी साइड हो, वो पैसे आपके कितने दिन के अंदर देंगे और कितने वर्किंग डेज के अंदर देंगे, मे बी 1 हफ्ते, 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन। तो उन चीजों को उन्होंने क्लियरली वहां मेंशन किया होता है। तो उसका फायदा क्या होता है कि उनके यूजर्स लोग भी अवेयर हो सकते हैं इस चीज से कि अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो मेरा जो पैसे हैं मे बी इतने कट करके आएंगे, या 1 हफ्ते के बाद वापस से मेरे अकाउंट के अंदर ऐड होगा। तो कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके और आपके यूजर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यूज अ कस्टम डोमेन। आपको क्या करना है कि कस्टम डोमेन बाय कर लेना है, ना कि blogspot.com यूज करना है। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल लुक के लिए, प्रोफेशनल अपीयरेंस के लिए हम क्या करेंगे, .com, .in, .net, तो जो भी आपको चाहिए होगा वहां से डोमेन, आप क्या करो, एक टॉप लेवल का डोमेन बाय कर लो। और उस टॉप लेवल के डोमेन के साथ में आप क्या करोगे, अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट करोगे। हाँ, अगर लर्निंग पर्पज से आप सीख रहे हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस हमारा होगा, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए आप ब्लॉग स्पॉट यूज कर लो। बट जब भी आप चाहते हो कि अप्रूवल दे उसके, गूगल के एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, तो उसके पहले आप क्या कर लो कि जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके, या जो भी जितने भी ब्लॉग हैं आपके, उन ब्लॉग के लिए आप क्या करो, टॉप लेवल का डोमेन यूज कर लो। जिसका फायदा क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए। एंड नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर हमारा 6 हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे, चेक फॉर ब्रोकन लिंक्स। अब लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग को याद होगा, तो मैंने जब सर्च कंसोल का थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे बताया था कि आपकी वेबसाइट के कुछ पोस्ट या कुछ पेजेज ऐसे हो सकते हैं जिसको आपने डिलीट कर दिया हुआ है। अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर पेज मिलेगा नहीं यूजर्स को। तो आप क्या करो कि इंश्योर करो, या आप इस चीज को जा करके चेक करो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए जो एक्सपायर हो गया हो। एक्सपायर से मेरा मतलब जो कि डिलीट हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ ब्रोकन लिंक्स हैं उस केस में। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप इन सब चीजों को पहले कंसिडर करो बिफोर अप्लाई द एडसेंस अप्रूवल। एंड नेक्स्ट अब हम लोग बात करें कि गूगल रैंकिंग कैसे देता है, बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कोर्स का कंटेंट के एक्सेस में शेयर कर दूं, कि आप लोग वेबसाइट पे जाओ मेरे, वहां पे अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर लो। और जब खुद का रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वहां पे आपको एक कोड यूज कर लेना है, कूपन कोड है ICE DM3 करके। ये आपका कूपन कोड है। जो प्राइस है आपकी वेबसाइट के कोर्स का, वो प्राइस आपका जो रहेगा, अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये कैसे काम करेगा मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग, और जो वेबसाइट है आपको आ जाना है अंकित IT solutions.com पे। देन अब यहाँ पे देखोगे तो आपको टॉप पे कुछ रजिस्ट्रेशन के लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। तो आपको कहाँ पे आ जाना है, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया हुआ है पहले, उन लोगों के लिए तो फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, एक बार रजिस्टर एज स्टूडेंट पे क्लिक करो। देन आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने फॉर्म फिल कर देने हैं। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर डमी इंफॉर्मेशन देके फिल कर देता हूँ। देन ईमेल आपको एक दे देना है।
तो आप ईमेल वही दोगे जिस ईमेल का एक्सेस आपके पास में रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे, जो भी बिल आपको आएगा, जो भी इनवाइस आपको जाएगी इस वेबसाइट से, वो पर्टिकुलर आपके इसी ईमेल के ऊपर आएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दोगे एक्यूरेट दोगे और अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, ताकि इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको मिले वो सीधा आपके ईमेल पे आ सके आपके लिए। और यहाँ पे हमने एक पासवर्ड फिल कर दिया। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो आप ईमेल दोगे ये सेव करके आपको रख लेना है, जो आप पासवर्ड दोगे ये सेव करके रख लेना है, और साथ ही साथ आपने यूजर नेम क्या दिया हुआ था इस चीज को भी आपको क्या करना है, सेव करके रख लेना है। क्योंकि जब दोबारा मैं इस वेबसाइट पे आऊंगा लॉगिन करने के लिए तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। देन ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप क्या करो, रजिस्टर पे क्लिक करो। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दे दिया कि योर पासवर्ड मैच नहीं हुआ हमारा पासवर्ड, तो एक बार के लिए मैं डिलीट कर दूंगा और ये पासवर्ड मैं वापस से दे दूंगा, मे बी कुछ डिफरेंस रह गया होगा पासवर्ड के अंदर। और अब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, एवरीथिंग अगर सब कुछ सही रहेगा आपका, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपके अकाउंट का, मतलब स्टूडेंट्स के अकाउंट का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपने कितने कोर्सेज बाय किए हैं या कितने कोर्सेज आपने इनरोल किए हैं पर्टिकुलर इस साइट से, वो चीजें दिख जाएंगी। कितने कोर्सेज अभी एक्टिव हैं आपके कोर्स वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे वो चीजें दिख जाएंगी। और कितने कोर्सेज आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं वो चीजें आपको दिख जाएंगी। तो आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आप आ जाओगे कहाँ पे, कोर्सेज सेक्शन के अंदर। और आपको कौन से कोर्स के लिए आ जाना है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आ जाना है यहाँ पे। तो इस कोर्स का आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्राइस भी लिखा है, अराउंडिंग 2000 रुपये। तो आपको ये प्राइस पे ना करना पड़े इसीलिए मैंने आपको क्या बना के दिया हुआ है, ये कूपन कोड बना के दिया है कि आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं अगर, तो आपको क्या हो जाएगा कि इस कोर्स का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, बिकॉज कि आप लोग पहले से ही प्रीमियम कोर्सेज के अंदर हैं। तो आप क्या करो, ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर लो, जहां से व्यू बास्केट में जाओगे। और जैसे आप व्यू बास्केट में आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस कोर्स का जो प्राइस है कुछ इतना है, टोटल आपका इतना हो गया है क्योंकि आप एक क्वांटिटी में बाय कर रहे हो। प्लस कूपन कोड के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे फिल कर लेना है ISDM3, क्योंकि यही कूपन कोड आपका है जो ये प्राइस आपका रिड्यूस करके 100% माइनस करके जीरो कर देगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई करो। अब जैसे अप्लाई करेंगे तब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका इतने रुपए का कोर्स था, ये कूपन ने क्या किया कि ये सारा का सारा अमाउंट आपका रिमूव कर दिया, और आपको टोटल कितना पे करना है, 0 रुपए पे करना है। अगर ये कूपन कोड आप नहीं यूज करते हैं तो आपको ये, जब तक आप ये पूरा अमाउंट नहीं पे करोगे तब तक आप इस कोर्स का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो ये आप कूपन कोड आज के लिए यूज कर लेना, देन ये कूपन कोड मैं हमारे साइड से रिमूव कर दूंगा। देन प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर लो। जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करोगे तो नॉर्मली जैसे बाकी वेबसाइट के अंदर होता है, जैसे बाकी ई कॉमर्स साइट के अंदर होता है ना, आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन देते हो कहाँ पे आपका सामान डिलीवर करना है, तो वैसे ही आपको यहाँ भी आपको क्या पे करना है, क्या क्या फिल करना है, बिलिंग का इंफॉर्मेशन, कि जो बिल बनेगा वो किसके नाम का बिल बना के देना है। आपने जो 1900 रुपये का कोर्स बाय किया रहेगा वो किसके नाम का बिल बनाना है आपको। तो यहाँ पे जो भी आपके नाम देने हैं आप यहाँ पे फिल कर लो कि हमें इस नाम का बिल चाहिए। आपकी कंट्री, आपका एड्रेस जो रहेगा वो चीजें फिल कर लेना है आपको। सिटी आपको दे देना है यहाँ से। स्टेट तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, या तो आप अपना स्टेट चूज कर लेना जो भी होगा। प्लस पिन कोड, तो मैं यहाँ पे डमी पिन कोड दे देता हूँ अभी के लिए। और ऐसे ही आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे शेयर कर देना है। ईमेल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने चूज कर लिया है क्योंकि हम लोग पहले से लॉग इन है। अगर नहीं ईमेल देता है तो आपको अपना ईमेल यहाँ पे दे देना है कि जिस ईमेल के ऊपर आप इसका अपडेट चाहते हो वो चीजें आपको यहाँ फिल कर लेनी है। और नेक्स्ट आप जाओगे तो इन दोनों कंडीशंस को आप यहाँ से अप्लाई कर लो। पहला क्या दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू रिसीव एक्सक्लूसिव ईमेल विथ डिस्काउंट एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आता है तो आपको ईमेल आएगा इस वेबसाइट की तरफ से। और साथ ही साथ इस वेबसाइट का जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उसके साथ में आप अप्रूव करते हैं कि इनके जो भी टर्म कंडीशंस है वो हमें मंजूर है। यहाँ से आप करोगे प्लेस ऑर्डर पे नो।
और आपकी वेबसाइट का जो कोर्स रहेगा आप देखेंगे तो ये कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब इस कोर्स का एक्सेस आपको कब मिलेगा, तो आप यहाँ से डैशबोर्ड लॉगिन में जाओ, और इस वेबसाइट का एक्सेस अब मैं आपको मेरे साइट से प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा मेरे वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर, जैसे यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लूंगा, मैं इसके एडमिन पैनल में आ जाऊंगा, क्योंकि जब तक हम आपको यहाँ से अप्रूवल नहीं देंगे तब तक इस कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा नहीं। बाद में मैं इसको भी हटा दूंगा, ताकि डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल सके जैसे ही आप वहां से रजिस्टर करोगे उसके बाद। अब जितने भी ऑर्डर आए होंगे ना हमें इस वेबसाइट पर, या कोर्स बाय करने के ऑर्डर, तो पहले हम क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि वो अमाउंट हमारे पास आया भी है कि नहीं आया है। तो अगर वो अमाउंट हमारे पास आया रहेगा तभी हम उसको कोर्स का एक्सेस जो हमारा होता है वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैं वो कॉमर्स से ऑर्डर में आ जाऊंगा, और ऑर्डर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अभी जो ऑर्डर हमने मिश्रा कुमार के नाम से बनाया था ये है, ये देखोगे प्रोसेसिंग में है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके पहले ये दो स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया है इनका ले लेंगे, ये ले लेंगे और अभी वाला ले लेंगे। देन यहाँ से मैं इसको अभी के लिए कंप्लीट कर दूंगा कि इन सभी लोगों का पेमेंट हमारे पास में आ चुका है। और जैसे मैं ये स्टेटस इसका कंप्लीट करूंगा, अब आप कोर्स के अंदर आपके जाओगे यहाँ पे, तो जो इनरोल्ड जीरो दिखा रहा है इसको रिफ्रेश करो, तो आपको होगा क्या कि एक कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। कौन से कोर्स का एक्सेस मिला, तो इनरोल कोर्स में जाओ, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये वाला कोर्स जो है ये एक्सेस मिल चुका है। अब इसको आप यूज कर पाओगे। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से। देन जितने भी लेक्चर हम लोगों ने अटेंड करेंगे, या जो लेक्चर हम लोग अटेंड कर चुके हैं वो सारे लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे 3 लेक्चर फंडामेंटल में है, प्लस ब्लॉगिंग का 2 लेक्चर है, और जैसे जैसे हम लोग अपडेट करेंगे वो सारे एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और देखने के लिए आपको प्ले बटन है यहाँ पे, क्लिक कर लो। अब ये आपके लेक्चर्स हो जाएंगे क्लास के, जिसको आप फुल व्यू में भी देख सकते हो जा करके, आपके फोन के अंदर भी देख सकते हो। और इस वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड अगर आप यूज करते हैं तो इस वेबसाइट का कंटेंट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक बार के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ, क्योंकि मान लो हमने देख लिया, और अपने कोर्स से हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे हमें लॉग आउट का बटन मिल जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं। अब जैसे आपने लॉग आउट कर लिया, तो दोबारा आपको इस वेबसाइट पे आना है, तो रजिस्टर नहीं करना है इस बार आप क्या करोगे कि जो ईमेल आईडी आपने यूज किया था उसको यूज कर लो, और जो पासवर्ड आपने दिया हुआ था उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करोगे, साइन इन पे क्लिक करोगे, तो अब देखेंगे कि आपको अगेन से इस कोर्स का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। आप इस कोर्स को जाकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो आप आ जाओगे डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर, और जब भी आपको रजिस्टर करना होगा तो आप कहाँ पर आ जाओगे, एज स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आज के सेशन के लिए इतना ही। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी। सर गूगल एडसेंस के लिए गूगल को कुछ पे करना पड़ता है क्या, पैसा मतलब कि वो? नहीं, आपको गूगल एडसेंस के लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है। जस्ट आपको आपका जो कंटेंट है ना, वो इन बातों हाँ। का ध्यान रखते हुए बनाना होता है कि आप क्या करोगे, ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे, 70 to 80 90 आप आर्टिकल्स लिख लो, फिर आप अप्लाई करोगे। तो उसके लिए क्या रहेगा कि आपको अप्लाई के बाद अप्रूवल के चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं। अप्लाई करने को तो आप एक भी आर्टिकल ना लिखो तब भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर हम अप्लाई कर ही रहे हैं और चाहते हैं कि हमको अप्लाई हो जाने के बाद अप्रूवल मिले, तो हम चाहेंगे कि हमारे साइड से हम हर वो काम करके अप्रूवल उसको दें, कि जिससे कि उसको लगे कि हम लोग सीरियस हैं ब्लॉगिंग के अंदर। और सीरियस है तो मतलब हम लोग इसको एक तरीके से सीरियसली काम करना चाहते हैं, तो गूगल भी अगर इस चीज को समझेगा तो हमें अप्रूवल दे सकता है हमारे साइड से। तो तो सर कोई ये अमाउंट हमें पे यू नहीं करना होता। हेलो सर। हाँ जी। हम्म। जैसे यूट्यूब फेसबुक हो गया, ये सब के लिए भी एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है क्या? देखो यूट्यूब पे अगर आप काम करते हो तो यूट्यूब के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है मतलब यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं जाकर के। सेम ऐसे ब्लॉग के केस में भी आपको कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल करते हो तो वहां भी आपको अप्रूवल मिल जाता है। बेसिकली यूट्यूबर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो एंड्रॉइड के, आईफोन के, या ब्लॉगर लोग हों,
ये सब लोग भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए यही यूज करते हैं, गूगल का एडसेंस या गूगल का एडमोब अकाउंट होता है, जिसके लिए आपको कोई अमाउंट नहीं देना होता। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे यूट्यूब, चाहे आपका ब्लॉग, चाहे आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन, चाहे आपका आईफोन एप्लीकेशन, कि आपका खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोग होने चाहिए। मतलब कि आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसके ऊपर लोग भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉग बना दिया, अब उस पे 200 लोग आते हैं व्यू करने के लिए, या 200 विजिट्स ही आते हैं, ऐसी वेबसाइट को अप्रूवल ही क्यों देगा जहाँ पे ज्यादा लोग हैं ही नहीं? वो ऐसी वेबसाइट देखेगा ना जहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 लोग होंगे। आपको क्या करना है कि ऐसा प्रॉपर्टी अपना बनाना है, उसको ग्रो करना है, उसके ऊपर लोगों को लेके आना है। जब आपके ऊपर लोग आएंगे, देन आपके एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा, और ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा इनकम आपकी होगी। तो इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता है। ओके, ये कितना दिन में अप्रूवल हो जाता है सर? अप्रूवल टाइमिंग होता है आपका, मिनिमम एक हफ्ते भी लग सकता है, मैक्सिमम एक महीने भी लग सकता है। डिसेबल भी कर सकता है, गूगल डिनाई भी कर सकता है कि अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं किया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेबसाइट या ब्लॉग जो है उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन कितनी है, अथॉरिटी कितनी है, आपने कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अपने एसईओ का कितना प्रैक्टिस किया हुआ है उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करता है गूगल, और उसके बाद फिर अगर उसको लगता है कि इन वेबसाइट को हमें अप्रूवल देना चाहिए तो वो अप्रूव कर देता है। और ऑटोमेटिक ही आपकी वेबसाइट को ऐड भी शो होने लगते हैं, ऑटोमेटिक सारा काम होने लगता है। आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जहां से आप क्या कर सकते हो, जाके मेजरमेंट कर सकते हो कि आपकी रेवेन्यू कैसा जनरेट हो रहा है, कितने ऐड आपकी वेबसाइट पर शो हो रहे हैं। तो सारा का सारा रिजल्ट आपको जो मिलेगा नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा। और पूछना है किसी को कुछ? चलो, अभी के लिए हम लोग हमारा सेशन यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो कुछ टाइम के बाद आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा।